हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन के बारे में कि किस तरीके से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू मैं आपको उसका बताऊंगी कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं एक्चुअल में जो आपकी टर्म है रेम्यूनरेशन, उसका मीनिंग क्या होता है। पहले एक छोटा सा मीनिंग देखेंगे उसका, फिर उसके बाद में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे हम शो करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी टर्म है रेम्यूनरेशन, उसका मतलब क्या है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी कि क्या हो गया, पारिश्रमिक, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मेहनताना। ठीक है, रेम्यूनरेशन हुआ। तो द टर्म रेम्यूनरेशन इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो पेड की जा रही है, पेड की जाती है डायरेक्टर्स को। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर। ठीक है, रेम्यूनरेशन में इंक्लूड्स होती हैं आपकी सैलरी, डियरनेस अलाउंस, परक्यूसिटीज, कमीशन एंड अदर अलाउंसेस। तो रेम्यूनरेशन includes salary, dearness allowance, perquisites, commission एंड अदर अलाउंसेस। ठीक, ये हुआ आपका रेम्यूनरेशन। अब डिस्कस करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन किस हिसाब से होता है आपका। ठीक, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस बिहाफ पर होता है, किस तरीके से इसका हम चार्ट शो करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल जो रेम्यूनरेशन है वो दो तरीके से होता है। एक तो दो कंपनीज करती हैं। एक कंपनी जो आपकी प्रॉफिट अर्न करती हैं, उनका अलग टाइप का होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो किस तरीके से कैलकुलेट करती हैं वो। और एक कंपनी जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, नॉट ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, यानी कि नॉट हैविंग प्रॉफिट्स। ठीक, तो प्रॉफिट अर्न में जो है मैक्सिमम लिमिट होती है आपकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की रेशन की जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर होल टाइम डायरेक्टर है कोई, तो उसको कैसे पेमेंट देंगे। होल टाइम डायरेक्टर में अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है तो दिया जाएगा 5% नेट प्रॉफिट का। अगर आपकी कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन जो अर्न कर रही है प्रॉफिट, उसमें 2 होल टाइम डायरेक्टर होंगे तो ये कैलकुलेट होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर 3 हैं आपके तो मैक्सिमम 11%, जैसे कि मैंने ये स्टार्टिंग में बताया। उसके अलावा अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर दोनों हैं तो उस कंडीशन में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे होगा, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर एक कंडीशन आती है जिसमें आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर, सिर्फ एक ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो वो कितना उसको पे किया जाएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये तो बात हुई जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उनके रिगार्डिंग। अब दूसरा आता है आपका वो कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हैं, यानी कि नॉट हैविंग प्रॉफिट,
तो उस कंडीशन में ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर्स के बेसिस पे उनका रेम्यूनरेशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। उस कंडीशन में कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। अब ये देखते हैं कंपनी कौन सा ऑप्शन चूज करती है अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी। तो फर्स्ट, टर्नओवर अगर लेस देन 1 करोड़ है, इसमें कंडीशंस हैं। सेकंड, 1 करोड़ टू 5 करोड़। फिर नेक्स्ट आपका 5 करोड़ टू 25 करोड़। नेक्स्ट आएगा आपका 50 करोड़ टू 100 करोड़। फिर नेक्स्ट लास्ट एवब 100 करोड़। ठीक, ये स्टार्ट होता है आपका जो टर्नओवर है, शुरू होता है आपका 75,000 से और एंड होगा आपका 2 लाख पे जाकर। इसकी एक ट्रिक है, 75,000 जैसे ये ऐड स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 2 लाख पे, इस पर हम प्लस 25,000 ऐड करते जाएंगे। तो 75,000 में हम प्लस 25,000 करें तो हुआ आपका 1 लाख, और 1 लाख में 25,000 फिर ऐड करें तो बनेगा 1,25,000। 1,25,000 में फिर हम 25,000 ऐड करें तो आपका बनेगा 1,50,000। ठीक है, और 25 करोड़ टू 50 करोड़ में इसमें 25,000 हमने ऐड किए। 1,25,000 में प्लस 25,000 1,50,000। फिर नेक्स्ट आपका 50 करोड़ टू 100 करोड़ तक में पहुंचेगा आपका 1,75,000। इसमें ऐड किए 150 में, तो फिर 175 में ऐड करेंगे तो 2 लाख। जैसा कि मैंने बताया था, स्टार्ट होते हैं 75,000 से और एंड होता है आपका 2 लाख पे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, जस्ट इनके डबल करते रहेंगे। 75,000 का डबल हुआ आपका 1,50,000, 1 लाख का डबल हुआ आपका 2 लाख, और 1,25,000 का हुआ आपका 2,50,000, और 150,000 का डबल हुआ 3 लाख, और आपका 1,75,000 का डबल हुआ 3,50,000, 2 लाख का डबल 4,000। अब उसके बाद ये तो हुआ आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। पहले वो कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, दूसरा जो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, यानी कि नॉट हैविंग प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट फॉर मैनेजर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर मैनेजर, इसमें सबसे पहले आएगा आपका नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन होगा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ अमाउंट। फिर इसमें ऐड करेंगे सब्सिडी, सब्सिडी जो क्रेडिटेड नहीं है, इफ़ नॉट क्रेडिटेड। ठीक, फिर इसमें हम माइनस करेंगे कैपिटल नेचर जो आपके प्रॉफिट की फॉर्म में हो। ठीक, फिर दूसरा कैपिटल का जो नेचर होगा या उसको हम ऐड करेंगे, जो आपका एक्सपेंस या फिर लॉस है वो उसको हमें ऐड करना है। फिर उसके अलावा जो भी प्रोविजंस आएंगे और आपका रिजर्व, देन आपका आएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो अदर हो आपके डायरेक्टर फीस से, अदर देन डायरेक्टर फीस। ठीक है, अब इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपका निकल कर आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर
मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये रेम्यूनरेशन हुआ। रेम्यूनरेशन एक टर्म है। रेम्यूनरेशन एक अमाउंट है जो पेड की जाती है डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को और मैनेजर को। रेम्यूनरेशन में आपके इंक्लूड्स होते हैं सैलरी, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और परक्यूसिटी अनुलाभ, और कमीशन एंड अदर अलाउंसेस। इसके बाद हमने डिस्कस किया मैनेजरियल रेम्यूनरेशन किस बिहाफ पर होता है। दो तरीके से कंपनी इसको कैलकुलेट करती है। एक कंपनी वो जो प्रॉफिट को अर्न कर रही है, दूसरी वो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती यानी कि नॉट हैविंग प्रॉफिट। इसमें जो प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 11% नेट प्रॉफिट की। अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है, अगर एक आपका होल टाइम डायरेक्टर है, इन द केस ऑफ कंपनी दैट आर हैविंग अर्न प्रॉफिट, अगर 1 है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर 3 है तो मैक्सिमम 11%। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, पार्ट टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बोथ हैं तो उस कंडीशन में 1% नेट प्रॉफिट का, और पार्ट टाइम डायरेक्टर है सिर्फ तो 3% नेट प्रॉफिट का। और जब प्रॉफिट अर्न जो कंपनी नहीं कर रही है, यानी कि जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर में फर्स्ट आ गए आपके लेस देन 1 करोड़। ठीक, तो 2 ऑप्शंस लेगी, इन दोनों में से कोई से भी ऑप्शन ले सकती है। फर्स्ट में आपका लेस देन 1 करोड़ टर्नओवर हुआ, 1 करोड़ टू 5 करोड़, इस तरीके से। ठीक, तो इसको एक बार हम गो थ्रू करते हैं, प्रॉफिट फॉर मैनेजर और इसको। थैंक यू सो मच।